हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसक्यूएल सीरीज, जहाँ पे आज हम बात करेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो लाइक ऑपरेटर होता क्या है, इसको अपन क्वेरी सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो लाइक ऑपरेटर को अपन एसक्यूएल में क्या मानते हैं, एज ए पैटर्न मैचिंग को भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल दी प्रोसेस इन अ क्वेरी सेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन माई सिक्वल लाइक ऑपरेटर यूज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न, यानी किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है इन अ कॉलम ऑफ अ टेबल। इट इज कॉमनली यूज्ड विद द वेयर क्लॉज, ये जो कि बेसिकली जो यूज होता है वेयर क्लॉज के थ्रू टू फिल्टर द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अगर लूँ, जैसे मुझे यहाँ पे लिखा है नेम। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे सर्च करना है कि एन नाम के जितने भी एन नेम से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें मुझे उनके सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो लाइक एन से जैसे नितेश हो रहा है, आपका जो है नीलेश हो रहा है, तो सारे जो है वहाँ पे रिट्रीव होके मिल जाएंगे। तो किसके थ्रू कर सकते हैं अपन, कहाँ से करेंगे, लाइक ऑपरेटर के थ्रू। तो यही चीज़ें हैं। और अगर मुझे ऐसा भी आ गया कि मुझे लास्ट में जिनके भी वर्ड में, जिनके भी नेम में ई आ रहा है लास्ट में, ओके, तो मुझे जो है रिटर्न करके दे दो। लाइक नेम भी है, ओके, जो भी लास्ट में जिनके भी ई आ रहा है, ओके, तो उनको जो है रिटर्न करके दे दो। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, लाइक ऑपरेटर के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं पैटर्न मैचिंग इन माई सिक्वल। ओके, तो डायरेक्टली अपन क्यूरीज समझेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअल होता क्या है। ओके, तो एक और चीज़ होती है यहाँ पे, एक अपन एक्सेस करते हैं थ्रू दी परसेंटेज, और एक होता है अंडरस्कोर। तो जब अपन क्यूरी सेक्शन में समझ रहे होंगे तो अपन अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन अपन समझेंगे एक्चुअल होता क्या है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। परसेंटेज क्या होता है, अलाउ यू टू मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, ओके, इंक्लूडिंग जीरो लेंथ। ओके, अंडरस्कोर क्या होता है, अलाउ यू टू मैच ऑन अ सिंगल करेक्टर। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली अपन क्यूरी सेक्शन में चलते हैं। ओके, वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्यूरी क्या होने वाली है हमारी, स्टार्ट। ओके, तो डायरेक्टली मैं अपने माई सिक्वल सर्वर क्लाइंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फिलअप करता हूँ। ओके, देन मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक अपना डेटाबेस एक्टिव किया, और वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक जो है वोटर नाम की टेबल थी जो कि अपन प्रीवियस वीडियो में यूज किए थे, उसी का यूज करके अपन डायरेक्टली जो है लाइक ऑपरेटर को अपन देखेंगे। तो यहाँ पे हम, ये हमारा वर्क क्या है कि जितने भी एन से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, नेम, उनको क्या है, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, एक नीतेश नेम का है, ओनली जो है यही जो है एन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हमें जो है डिस्प्ले कराना है। ओके, तो यूजिंग दी लाइक ऑपरेटर, तो डायरेक्टली अपन क्यूरी लिखते हैं। तो होती क्या है क्यूरी, कैसे लिखते हैं, सिंपली वही सेलेक्ट क्या होगा, नेम, क्योंकि हमें नेम रिटर्न करना है, ओनली नेम फ्रॉम, कहाँ से, वोटर से, यानी हमें नेम रिटर्न करा दो, कहाँ से, वोटर से। और वेयर क्लाज, क्योंकि वेयर क्लाज किसके लिए यूज होती है, फिल्टर करने के लिए। वेयर नेम, किसको, नेम लाइक। ओके, तो कैसे क्या यूज करते हैं, वेयर नेम, जैसे अपन क्या यूज करते थे, वेयर नेम इक्वल टू नीतेश, तो डायरेक्टली क्या हो जाता था हमारा। ओके, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। लाइक नेम इक्वल टू, अगर मैं करूँ नीतेश, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा था, ये जो है रिटर्न होके मिल जा रहा था। बट यहीं पे मुझे ओनली यन के थ्रू एक्सेस करना है, जितने भी बड़ा है, नीलेश भी आएगा। ओके, कई सारे नेम होंगे जो कि एन से जो है आपके जो है हो आ रहे होंगे, निकता है, लॉट्स ऑफ वर्ड्स जो कि एन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको ऊपर एक्सेस करना है। तो इतने को एक्सेस करने के हमारे पास टाइम नहीं है कि सबका नाम मैं लिखूँ, वेयर नेम इक्वल टू नितेश, नीलेश। ओके, ये सारी चीज़ें मैं कब तक करता रहूँगा, इसीलिए जो है लाइक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया। तो अपन सिंपल क्यूरी यही होती है, जैसे नेम यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे नेम के बाद आप लिखिए लाइक। ओके, और आप कॉट दीजिए, एक स्ट्रिंग में रहेगा, तो क्या करेंगे, एन परसेंटेज, यानी कि एन परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब जितने भी पैटर्न हो एन से स्टार्ट हो रही हो उन्हें हमें रिटर्न करा के दे दो। तो एन से ओनली वन था, ओके, इसलिए क्या हो गया, हमें जो है ये मिल गया। अब अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मेरे पास एड्रेस दो हैं। ओके, यदि मैं एच से स्टार्ट कराता हूँ तो मेरे पास दो नेम आ जाएंगे, मुझे दिख रहा है कि एक नीतेश भी आ जाएगा, जीतेश भी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं नेम का यूज कर रहा था, यहाँ पे वेयर नेम, तो यहाँ पे अब क्या कर लेंगे, वेयर एड्रेस। ओके, वेयर एड्रेस। ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेम यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नेम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी नेम यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ओनली वो है कि आप किस कॉलम को डिस्प्ले कराना चाहते हो। अगर आप समझ रहे हैं कि इसको लिखा है यहाँ पे तो इसको भी यहाँ लिखना है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। ओनली ये क्या होता है, आपकी रिट्रीवेशन के लिए होता है, बेसिकली आप कितने कॉलम्स को डिस्प्ले कराना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओके, दैटली आप वेयर एड्रेस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक ऑपरेटर का यूज करिए, और यहाँ पे लिखिए परसेंटेज एच परसेंटेज, और यहाँ पे आप कॉट को बंद कीजिए और आप कॉलन इंटर। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है नीतेश और जीतेश। क्यों मिल रहा है, जैसे हमने बात किया कि एच से स्टार्ट होने वाले दो है, एक HARDI एक HARDI, और जो जिसमें नेम दोनों आ रहे हैं, नेम नीतेश और जीतेश। ओके, तो ये हो गया। अब अपन क्या देखते हैं, ये तो पहले स्टार्ट हो रहा था। अब हमारा काम है कि जो भी एच यानी कि लास्ट के एच जिनमें भी एच आ रहा है उनको हमें रिटर्न करके दे दो। तो यानी कि आपकी एक ट्रिक है कि जिसको स्टार्ट करना है ओके उसको पहले लिख दो, आफ्टर दैट परसेंटेज लगा दो। अब क्या करना है, बाद का करना है। ओके, तो बाद का करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, पहले ही अपन क्या कर देते हैं, परसेंटेज पहले लग जाएगा, और क्योंकि लास्ट है तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्टर लिख जाएगा और अपन इंटर कर देंगे सिंपली। जस्ट वेट, क्या हुआ यहाँ पे, ओके इम्पटीसेट आ रहा है। आप समझेंगे सर यहाँ पे एच में तो तीनों था, ओके एच यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन रिट्रीव होके क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एड्रेस यूज किया था और ये एड्रेस पे गया क्यूरी, और क्यूरी में देखा कि एच वाले कोई हैं लास्ट में, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। ओके, इसलिए इसने इम्पटीसेट दे दिया। और यहीं पे अगर मैं क्या कर दूँ, सिंपली एड्रेस के प्लेस पे अपन यूज कर लेते हैं नेम। अब क्या होगा, अब नेम कॉलम में जाएगा और वहाँ पे सर्च करेगा, और यहाँ पे हमें रिटर्न होके मिल गया नीतेश, जीतेश और हितेश। ओके, आप देख रहे हो इनके लास्ट में एच है, जिसके कारण जो है ये पैटर्न मैच हो गया, यानी कि जिसके भी लास्ट में एच आया उसको इसने क्या कर दिया, रिटर्न करके दे दिया। तो सिंपल क्यूरी है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम वोटर, सिंपल जैसे आप यूज करते हो। वेयर कमांड का यूज किया, नेम इक्वल टू के प्लेस पे हमने लाइक कर लिया, और इसके हमने क्या कर दिया, इसकी स्ट्रिंग लिया। ओके, कॉट के अंदर हमने परसेंटेज लगाया, और यदि हमें लास्ट वाले वर्ड से एक्सेस करना है, लास्ट वाले कैरेक्टर से, तो डायरेक्टली परसेंटेज के बाद कैरेक्टर लिखो। यदि पहले से एक्सेस करना है, लाइक एन से एक्सेस करना था, तो हमने क्या कर दिया, एच लाइक एन परसेंटेज कर दिया, तो हमारा जो है यहाँ पे रिटर्न होके आ गया। तो ये हमने जो है स्टार्टिंग और एंडिंग के सीख लिया। अब हमारा क्या होता है, एक होता है कि बीच के, ओके लाइक मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे TE, या यहाँ पे आपको TE दिख रहा है ना, कुछ जिनके भी बीच में यानी मिडिल में स्टार्टिंग एन है और लास्ट का एच है, स्टार्टिंग यहाँ पे मैं देखता हूँ, स्टार्टिंग एन है और लास्ट एच है, स्टार्टिंग जे है, लास्ट एच है, स्टार्टिंग एच है और लास्ट भी एच है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि जिनके भी बीच में क्या आ रहा है, IT। ओके, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन क्या है, ITE, कुछ भी कर सकते हैं। जिनके बीच में T आ रहा है, जिनके बीच में TE आ रहा है, वो हमें रिटर्न करके दे दो। तो क्या करते हैं, जब मिडिल का अभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग का देखा, एंडिंग का देखा, अब अपन मिडिल का देखेंगे, तो सिंपली अपन वही रहेगा नेम लाइक। अब क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे अभी तो हम ऐसे यूज कर रहे थे, ओके ऐसे यूज कर रहे थे, या स्टार्टिंग के लिए ऐसे यूज कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ परसेंटेज लगाएंगे। क्योंकि बात आ गई यहाँ पे मिडिल की, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली TE, क्योंकि हमें TE से जितने भी बीच में जिनके TE है उनको एक्सेस करना है। तो हमने TE को लिखा, कॉट को बंद किया और इंटर कर दिया। तो जितने भी TE वाले थे, तो जिनके बीच में TE आ रहा था N और H को छोड़ के, तो आपको क्या दिख रहा, TE जो है नीतेश में था, जीतेश में था, हितेश में था। तो ये हमारा जो है रिट्रीव होके आ गया सिंपली। ओके, तो ये था, आपको मिडिल का एक्सेस करना था, कैसे हमने पैटर्न मैच करके इसको रिटर्न कर दिया। तो पहले हमने क्या देखा, एक स्टार्टिंग का देखा, एक एंडिंग के देखा। अब हमने दोनों मिडिल का भी देख लिया है। ओके, अगला है हमारा कि अब अगला जो मैं समझाऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमें सर्च करना है। ओके, ये हमारी टेबल है कि जिनका स्टार्ट हो रहा है यन से और लास्ट हो रहा है यस से, उनको आप कैसे एक्सेस करोगे। ओके, अभी तक हमने देखा कि जिनका स्टार्ट हो रहा है यन से उनको रिटर्न करो, या जिनका लास्ट हो रहा है यस से उनको रिटर्न करो, या जिनके मिडिल में TE आ रहा है कहीं भी उनको रिटर्न करो। बट यहाँ पे क्या हो गया कि जिनके जिनके स्टार्ट में यन आ रहा हो, एच आ रहा हो, दैट मीन्स पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो हमने डिस्कस की, लास्ट का और फर्स्ट का दोनों जो है कम्बिनेशन हो गया। तो उसको अपन कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए सिंपल वही मेथड यूज करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे आपको था। ओके, नेम लाइक क्या करेंगे, सिंपली परसेंटेज
यानी कि एन से स्टार्ट होगा, आगे आप परसेंटेज लगा लीजिए। सिंपली मैं ट्रिक बताता हूँ, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप परसेंटेज लगा लिए, क्योंकि हमें एन से स्टार्ट होना है, एच पे लास्ट होना है, तो एन से स्टार्ट करा दो इसको और एच से लास्ट करा दो, क्योंकि ये पहली कंडीशन जो हमने डिस्कस किया और दूसरी कंडीशन उसी का कॉम्बिनेशन है। और सिंपली इंटर, बूम, आपका जो है यहाँ पे नितेश जो है यहाँ पे आ गया सिंपली। ओके, जो कि एन से स्टार्ट हो रहा था, एच पे लास्ट हो रहा था। लाइक कुमार है तो यहाँ पे मैं कर दूँ कि जो के से स्टार्ट हो रहा है और आर पे एंड हो रहा है, कुमार आ गया। ओके, तो ये सिंपल है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, स्टार्ट, एंडिंग, मिडिल, और जो फर्स्ट से स्टार्ट हो और लास्ट में लास्ट फर्स्ट और लास्ट का वर्ड मैच कर लिया। लाइक एन से स्टार्ट हो, एस पे एंड हो। ओके, तो पहला क्या है, पहले लास्ट वाला क्या है, पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन, और सेकंड वाला मिडिल, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे जो है परसेंटेज वाले डिस्कस कर लिए, जहाँ पे हमने देखा कि अगर अपन एक क्यूरी चलाते हैं तो जितने भी पैटर्न मैचिंग वाले सेक्शन होते हैं सारे को मैच करके दे देता। अब अपन होता कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपन एक्सेस करेंगे। कैसे? स्पेसिफिक मीन्स एक सिंगल करेक्टर को अपन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपन अलाउ टू यूज टू अ सिंगल करेक्टर, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो सिर्फ सबसे पहले मैं क्यूरी को फिर से टेबल को फिर से मैं एक्सेस कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर टेबल हमारी हो चुकी है हमसे, क्योंकि कई सारी क्यूरी हम यहाँ पे चला चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपको फिर से टेबल दिख रही होगी। ओके, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ओके, कब ज़रूरत पड़ेगी तो ये देख लेते हैं पहले सिचुएशन। ओके, तो हमें यहाँ करना है कि जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, जितने भी एम्प्लॉई आईडी 10 से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हमें जो है रिटर्न करके दे दो, और जिनके लास्ट में ओनली 1 कैरेक्टर आ रहा हो। मैं आपको एक पहले परसेंटेज से दिखाऊंगा, फिर मैं अंडरस्कोर की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज को दिखाऊंगा कि सेलेक्ट फ्रॉम वोटर, ओके, वेयर नेम में ही करना है, क्योंकि अपन एम्प्लॉई आईडी पे आ चुके हैं। तो एम्प्लॉई आईडी, वेयर एम्प्लॉई आईडी क्या हो, लाइक एम्प्लॉई आईडी लाइक परसेंटेज, ओके, क्या हो कि लाइक 10 से स्टार्ट हो, तो 10 कर देते हैं और यहाँ पे अपन परसेंटेज कर देते हैं। ओके, और सिंपली अपन एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे 101 से सारे स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी 10 से स्टार्ट हो रहा था, तो सारे के रिट्रीव करके दे दिया। तो जब अपन परसेंटेज के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं तो हमें अंडरस्कोर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पे मैं अगर क्या कर दूं कि लाइक मुझे जो है 10 है, ओनली 1 से ही एक्सेस करना है, जो भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर से ये पूरा एक्सेस करके दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो भी 1 से स्टार्ट होगा सबको एक्सेस करके दे देगा, बट हमें अंडरस्कोर की ज़रूरत पड़ रही है कि लाइक हम ओनली 1 लिखेंगे। ओके, और 1 के बाद एक ही अंडरस्कोर देंगे, यानी कि एक ही लास्ट में, यानी कि हमारे टोटल कितने होंगे डिजिट, 2 ही होंगे। ओके, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। मैं क्यूरी चलाता हूँ डायरेक्टली वहाँ से, अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। वेयर लाइक यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं 10 अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो पूरा फिर से रिटर्न हो गया। क्यों? 101 वाला सेक्शन हो गया, 102, 103, 104। ओके, वही आउटपुट आ रहा है। बट यहाँ पे है क्या, बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 10 के बाद ओनली हमारा क्या है, 1 ही, 1 यानी 1 कैरेक्टर 1 स्पेस लेकर, यानी कि एक ही कैरेक्टर जो है 10 के बाद आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड। ओके, और रिकॉर्ड में क्या इंसर्ट करूँगा मैं, 104 की जगह 105 आएगा तो 1050 कर देता हूँ। ओके, तो आप देखिएगा, इसको अपन काफ़ी डीप में समझ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अंडरस्कोर और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। तो जब आप डीप में चीज़ों को सीख रहे होगे तो आप इजीली जो है उनको ग्रैब करोगे, और आफ्टर दैट आप अच्छा एक्सप्लेनेशन दोगे। तो इंस्टेंटली आप क्या करोगे, वोटर में क्या करना है, वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करानी है। वैल्यूज़ में हमें यहाँ पे ये जैसे अपन कर लेते हैं राव नेम, और यहाँ पे 1050, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो एड्रेस होगा उसको मैं कुछ भी कर देता हूँ, लाइक
शिवा और इसको एंटर करता हूँ। ओके, क्यूरी हमारी ओके हो गई। अब अपन अपने टेबल को देख लेते हैं कि कैसी दिख रही है इस टाइम पे। ओके, ये आ गए। अब मैं क्या कर देता हूँ कि अपन अंडरस्कोर वाली क्यूरी चलाते हैं। ओके, हमारी अंडरस्कोर वाली क्यूरी क्या थी, जस्ट वेट। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ। ओके, अंडरस्कोर वाली, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो मैं अंडरस्कोर वाली क्यूरी चला दिया, तो यहाँ पे मैं ऑल को रिटर्न करता हूँ क्योंकि नेम से सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 101, 102, 103, 104 ही आया, तो 1050 कहाँ गया। ओके, हमने अंडरस्कोर यूज कर दिया तो 1050 क्या हो गया, डिलीट हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे जस्ट वेट, यहीं पे मैं क्या कर दूँ, सिंपली परसेंटेज वाला यूज करूँ। ओके, तो परसेंटेज वाला यूज कर रहा हूँ, तो आ तो सब रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे भी ऑल का यूज कर लेता हूँ क्योंकि नेम से सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती हैं, आपको भी पता है, और ये स्पेसिफिक कॉलम जो है हमारा डिस्प्ले होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे रिकॉर्ड को इसने फेच कर दिया, 1050 को भी वही हमने कंडीशन दी, वही हमने परसेंटेज के साथ लिखा 10 और परसेंटेज लिख दिया, तो ये क्या कर दिया, सबको फेच करके दे दिया। बट हमने क्या किया, अंडरस्कोर लगाया, तो ये 1050 को कहाँ ले गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यही है अंडरस्कोर का मीन्स कि 10 के बाद ओनली 1 डिजिट ही आए। अंडरस्कोर दैट मीन्स इसके अलावा एक अंडरस्कोर लगा है, मतलब एक ही डिजिट आए। ओके, दैट मीन्स 10 के बाद 1 ही आए, या 2 3 4 9 तक आए। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा अगर कोई और डिजिट आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट हमारा परसेंटेज क्या था, परसेंटेज में क्या हो रहा था कि इसको ये नहीं था कि 10 के बाद कितने डिजिट आए, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। आप कितने भी डिजिट होते, लाइक 10 1 1 1 2 3 4 5 6 सबको ये जो फेच करके दे देता। लाइक यहाँ पे जैसे 1050 को इसने फेच करके दे दिया, बट इसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि हमें ओनली इतने ही रिकॉर्ड को फेच करना है, यानी इतने ही डिजिट के। लाइक किसी ने बोल दिया कि आपके टेबल में ओनली 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दोगे, स्पेसिफिकेशन दे दोगे, 0 अंडरस्कोर लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी आपके टेबल होंगे, सॉरी जितने भी आपके रिकॉर्ड होंगे जो कि जो उनकी काउंटिंग होगी लाइक 2 डिजिट के होंगे, वो क्या होंगे, आपके रिटर्न होके मिल जाएंगे। बट सॉरी यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला, 0 बोला, तो 0 नहीं, लाइक आप 1 से स्टार्ट करा सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें तो बेसिकली स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमको इतने ही रिकॉर्ड चाहिए, बट इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होता। यदि आपका रिकॉर्ड मैच कर रहा है तो आपकी जितनी भी डिजिट हो, जितने भी कैरेक्टर हो, सबको ये रिटर्न करा के दे देगा। तो इसीलिए अपन यूज करते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि स्पेसिफिकेशन की कुछ रिस्ट्रिक्शन देना था, लिमिट करनी थी, इसलिए हमने अंडरस्कोर का यूज किया, और परसेंटेज तो सबको दे रहा था। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डाउट इसके लिए। एक और आ जाता है यहाँ पे लास्ट, अपन क्यूरी पढ़ रहे होंगे अंडरस्कोर वाली। अब यहाँ पे हमें ये काम आ गया है कि हमें क्या करना है कि NIT ओके यहाँ पे है, और मुझे क्या करना है कि नितेश को क्या करना है, प्रिंट कराना है। ओके, बट हमें क्या करना है, ई पे क्या कर देना, ब्लैंक कर देना है। ओके, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर नेम लाइक, यानी कि मुझे ऐसा रिकॉर्ड मुझे फिच करके दो जहाँ पे कैसा हो कि NIT ई को मैं रहने देता हूँ _SH, यानी कि इसको मैं भरता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें रिटर्न होके मिल गया। तो दैट मीन्स हमने स्पेसिफाई किया कि N से N होगा, I होगा, T होगा, और इसके बीच में कुछ हो सकता है। जहाँ पे अंडरस्कोर है, यदि यहाँ पे A होता, B C D E F G H जितने भी Z तक जितने भी होते, यदि यहाँ पे होते हमारे टेबल पे, तो ये क्या कर देता, फिश करके दे देता। यानी कि सारे जो कैरेक्टर हैं NIT ये ओनली स्पेसिफाई ऐसे ही होंगे इस सीक्वेंस में, बट और ये भी SH भी होगा, बट यहीं पे यदि यहाँ पे हमारा होता O P Q कुछ भी होता, तो ये जो है रिटर्न करके दे देता। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दिया है कि एक कैरेक्टर आप फ्री हो, जितने भी NIT से स्टार्ट हो रहे हो, और मिडिल में हमने एक कैरेक्टर छोड़ा है लाइक A से Z तक, और SH भी लास्ट में आ रहा हो, उसको हमें रिटर्न करवाना है। ओके, तो हमने क्या कर लिया, अंडरस्कोर यूज कर लिया। यानी बेसिक स्पेसिफिक जो है हमने कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हमने अंडरस्कोर को यूज कर लिया। ओके, तो यही सारी क्यूरी थी। ओके, लाइक ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। जब आप एक बड़े डेटाबेस को हैंडल कर रहे होगे तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, लाइक आपको नेम रिट्रीव करना है,
कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ, लाइक आपने आधार मैचिंग कर रहे हो, ओके, वहाँ पे किसी का नेम में मिसप्रिंट है, आपको नहीं याद आ रहा है, ओनली आपको याद आ रहा है कि उसका नेम जो है NI से स्टार्ट हो रहा था, लास्ट में ऐसा कुछ, यानी मोबाइल नंबर में उसके कुछ 9192 करके था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डायरेक्टली जो है आप जो होती हैं आपके एक्सपीरियंस से आती हैं, आप कैसे जो है लाइक ऑपरेटर को पढ़ रहे हो, आप SQL के कैसे पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जब आपसे आ रही होती है तो आप इजीली जो है डेटाबेस को हैंडल कर लेते हो। ओके, तो हमने आज देखा, पहला एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, जल्दी। ओके, तो हमने देखा है SQL में क्या होता है कि हमारा लाइक जो सर्च बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक पैटर्न को रिटर्न करने के लिए होता है। हमने देखा परसेंटेज क्यों यूज करते हैं और अंडरस्कोर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्पेसिफिक कैरेक्टर को जो हमें रिट्रीव कराना था, और यहाँ पे हमने देखा कि सारी लेंथ को जो है एक्सेस कर देता है। और यहाँ पे हमने पहले देखा कि परसेंटेज वाले में कि जो H से स्टार्ट हो रहा हो, लाइक किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा हो तो कैसे करेंगे, इंड हो रहा है तो कैसे करेंगे, किसी के मिडिल में कुछ भी कैरेक्टर है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कोई स्टार्ट किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से हो रहा है, लास्ट में हो रहा है तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। देन अपन बेसिकली कितने डिजिट तक एक्सेस करना है, कितने लेंथ तक एक्सेस करना है, इसको हमने देखा अंडरस्कोर के थ्रू। फिर हमने देखा कि मिडिल में कुछ कुछ छोड़ देते हैं, ओके, कुछ भाग, और वहाँ पे अपन देखते हैं कि इसमें कुछ भी आ सकता है तो उसको अपन कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होंगे। आप लाइक ऑपरेटर में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खुद से टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे आप नए रिकॉर्ड फेच करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको जो है ईजिली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। यदि आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे अपन और SQL की सीरीज की वीडियो को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।